ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है दोस्तों। इसे पढ़ने के बाद आपको रोना आ जाएगा। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए गांव से शहर भेज दिया, मौसा मौसी के पास। उमेश पढ़ने में बहुत होशियार था। शहर आने के बाद उसके मौसा ने उसका एडमिशन करा दिया। उमेश शहर में पहली बार आया था। पहले दिन उमेश कॉलेज गया। उसने किसी से बात नहीं किया, बस अकेला ही पढ़ता रहा। कॉलेज में एक सरिता नाम की लड़की थी, दिल की बहुत अच्छी थी। उसने उमेश से उसका नाम पूछा और अपना नाम भी बता दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सरिता ने उमेश से पूछा, तुम्हारा घर किधर है? उमेश ने बोला कि मेरे मौसा मौसी रहते हैं इधर, मैं गांव में रहता हूँ। अभी मौसा मौसी के साथ मैं रहता हूँ। मौसा मौसी के घर के रास्ते में ही सरिता का घर था। फिर सरिता का घर आ गया और उसने कहा, ये है मेरा घर। उमेश ने कहा, मेरा घर थोड़ा आगे है। तो सरिता ने कहा, फिर अपन कल साथ में ही कॉलेज जाएंगे, तुम जल्दी आना। उमेश अपने घर चला गया और दूसरे दिन सरिता और उमेश साथ में कॉलेज गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सरिता को उमेश से प्यार हो गया, लेकिन उमेश का ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। उसे नहीं पता था कि सरिता उससे प्यार करती है। एक दिन कॉलेज की कुछ लड़कियां उमेश को छेड़ रही थी और उमेश कुछ नहीं बोल रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में सरिता उससे कहती है, वो लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी और तुम चुपचाप वहाँ से चले गए। तुमने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? उमेश ने कहा, इन सब बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। दूसरे दिन सरिता उमेश को लेकर उन लड़कियों के पास जाती है और उन्हें बहुत भला बुरा सुना देती है और कहती है, आगे से ध्यान रखना, अगर किसी ने भी उमेश से मजाक किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं। फिर सब लड़कियां उमेश से माफ़ी मांगती है और वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कॉलेज में नई लड़की आती है। उसका नाम मंगला था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो जैसे ही कॉलेज में आती है, उमेश उसे देखता ही रह गया। उमेश उससे बात करने की कोशिश करता पर उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो सरिता से पूछता कि उस लड़की का नाम क्या है। वो बोलती है, क्यों, तुम्हें क्या करना है उसका नाम जानकर? उमेश बोलता है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। दूसरे दिन सरिता और मंगला बातें कर रही थी। फिर उमेश ने सरिता से पूछा, क्या बोल रही थी वो लड़की? अब सरिता समझ चुकी थी कि उमेश मंगला को चाहने लगा। वो बोलती है, सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो बोलता, कुछ नहीं। वो बोलती, पागल समझते हो क्या मुझे? मैं सब जानती हूँ। तुम मंगला को पसंद करते हो। मैं बात करूँगी उससे। सरिता मंगला के पास जाती है और उसे सब बताती है कि उमेश तुमसे प्यार करता है। फिर घर जाकर मंगला उमेश को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मुझे मिलना है तुमसे। रविवार का दिन और जगह तय करते हैं मिलने के लिए। उमेश तैयार होकर जाता है पार्क में। वहाँ मंगला पहले ही आ जाती है। उमेश उसे वहाँ पहले ही खुश हो जाता है। दोनों की पहली मुलाकात थी और दोनों रोमांटिक बातें करते हैं। फिर मंगला वहाँ से जाने लगी तो उमेश ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ देर और रुकने को कहा। कुछ दिनों तक दोनों ऐसे ही मिलते रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर कुछ दिन बाद सब कुछ बदल गया। हुआ ऐसा कि सरिता और उमेश साथ में कॉलेज आ रहे थे। दोनों को एक साथ देखकर मंगला को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती, उमेश और सरिता पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कॉलेज आने के बाद उमेश
उसके पास जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। उमेश उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ? वो बोलती है, तुम्हारे और सरिता के बीच क्या चल रहा है? तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। उमेश बोलता है, तुम्हें गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं, सरिता बस मेरी दोस्त है। इतना कहने के बाद वो उमेश को एक थप्पड़ जड़ती है और कहती है, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म, और वहाँ से चली जाती है। उमेश ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। मंगला की हरकत की वजह से उमेश टूट चुका था। उसने कॉलेज आना भी कम कर दिया था और डिप्रेशन में रहने लगा। उमेश का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता चला गया। इसकी खबर सरिता को लगती है तो वो सीधे मंगला के पास जाती है और उसे उमेश की हालत की जानकारी देती है। लेकिन मंगला उमेश से मिलने से मना कर देती है। सरिता वहाँ से चले जाती है और कुछ मेडिकल और फल लेकर उमेश के पास जाती है। उमेश का ध्यान रखती है। कुछ दिन बाद उमेश ठीक हो जाता है और फिर सरिता को धन्यवाद बोलकर शहर से अपने गांव चला आता है। कभी कभी उमेश ये सोचकर बहुत रोता है कि उसने पहली बार किसी लड़की से प्यार किया था और उसने एक गलतफहमी की वजह से उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इमोशनल लव स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें।